तो आज हम करेंगे रिप। रिप स्टैंड्स फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ये एक डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है जो कि सक्सेसफुल है स्मॉलर नेटवर्क्स पे। पहली बात तो ये कि ये एक ट्रू डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है। ट्रू मीन्स कि जो ये है, ये राउटिंग जो करता है ये रिप, ये राउटिंग बाय र्यूमर्स पे करता है। राउटिंग बाय र्यूमर्स मतलब इसे, जैसे अगर राउटर रिप हमने चला रखी है सभी राउटर्स पे, तो राउटर को इतना तो पता होगा कि आगे मैं इससे जाऊंगा, पर उसे ये नहीं पता होगा कि आगे मैं, इसके आगे क्या है, इसके आगे R4 है या क्या है, ये नहीं पता होता उसे। वो काम करता है राउटिंग बाय र्यूमर्स पे। ठीक है। तो एक पहला जो पॉइंट, जो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि ये जो है, ये जो रिप है, ये स्मॉलर नेटवर्क्स के लिए सक्सेसफुल है क्योंकि इसमें हॉप काउंट जो होता है, हॉप काउंट एक लिमिट होती है 15। जैसे ये जो राउटर है 1, राउटर 5, राउटर 6, ऐसे जो, जैसे अगर ये, इस राउटर को हम हॉप गिनते हैं, तो अगर हमें इस नेटवर्क तक पहुंचना है N1 तक R1 से, तो हमें अगर 15 के अंदर अंदर पहुंच गए तो ठीक है। 15 से ऊपर अगर 16th यूज़ करना पड़ रहा है तो 16th क्या होता है, अनरीचेबल होता है। तो इसकी लिमिट है कि अगर 15 राउटर के अंदर वो यहाँ तक पहुँच सकता है तो वो पहुँच सकता है, अदरवाइज़ वो नहीं पहुँचेगा। ठीक है। तो R1 से हम चले, R1 से चलेंगे और यहाँ पे पहुँच गए R2 पे। हमें जाना है नेटवर्क 1 पे, तो इसका हो गया 1, इसका मतलब हॉप काउंट हो गया 1। अब हमें जाना कहाँ पे, नेटवर्क 1 पे, तो नेटवर्क 1 इसी से कनेक्टेड है। तो हम R1 से यहाँ तक पहुँचने में हमें कितना टाइम लगा, यानी कितने हॉप काउंट्स लगे, वो है, क्या कहते हैं, 1। ठीक है, 1 हॉप काउंट्स लगा। अगर हमें R1 से जाना है नेटवर्क 7 पे, ये जो नेटवर्क 3 दिख रहा है, ये इसके पीछे यहाँ पे एक और राउटर लगा है या कुछ भी कंप्यूटर लगा है, ये यहाँ पे एक और नेटवर्क है, यहाँ नेटवर्क 6 है। ठीक है। तो ये नेटवर्क 6 इधर पे लगा हुआ है, ये मैंने लूप बैक बनाए हैं इसके। तो अब मान लीजिए हमें R1 से R7 पे पहुंचना है। ठीक है। तो R7 पे देखते हैं कैसे पहुंचेगा वो, यहाँ से यहाँ पहुंचेगा R2 पे। R2 को दे दिया इसने डाटा, R2 क्या करेगा, R3 को दे देगा। अगर सब पे रिप चल रही है, तो अभी हमने मान के चला है कि इन पे रिप चल रही है, मैं समझा रहा हूँ। तो यही R7 इससे कनेक्टेड है, तो हमने देखा एक राउटर, एक हॉप काउंट हो गया 2। तो इस तरह से जो होता है ये काम करता है। तो जिसके जितने हॉप काउंट जितने कम होंगे, ये सीधा सीधा गिनता है कि जिसका हॉप काउंट कम है मैं वो वाला पाथ यूज़ करूँगा। जैसे अब हमें जाना है नेटवर्क 6 पे। नेटवर्क 6 पे जाने के लिए हमारे पास एक रास्ता तो ये है 1, इसे दे दें 2, राउटर 4 पे जाएगा ये 3, और फिर राउटर 4 नेटवर्क 6 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है। और एक और हमारे पास रास्ता है जो है ये, सीधा यहाँ जाए R5 पे, R5 जाएगा सीधा R4 पे, और R5 नेटवर्क 6 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इधर हॉप काउंट कितने होते हैं, अगर हम R4 पे हैं 1 ओनली। ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरे वाले रास्ते से जाते हैं तो वहाँ पे हॉप काउंट होते हैं, पहले तो इस पे आएंगे हम, फिर इस पे आएंगे 2, फिर इस पे आएंगे 3। ओ, नीचे से भी अगर हम जाते हैं, नीचे से भी अगर हम जाते हैं तो हम R4 पे तो जाएंगे ही, तो 1 और 2। तो नीचे वाले रास्ते में हमें हॉप काउंट कितने हो रहे हैं, 2। तो रिप क्या करेगा कि नीचे वाला रास्ता चुनेगा, रिप क्या करेगा, नीचे वाला रास्ता चुनेगा। ठीक है, कि मेरे लिए ये जो रास्ता है ये छोटा है तो मैं इसी पे जाऊंगा। वो हॉप काउंट्स को ओनली काउंट करता है और कोई मैटर नहीं करता। आप देखिए ऊपर मैंने फास्ट लिंक यूज़ किया हुआ है, ईथरनेट यूज़ किया हुआ है। ठीक है। तो ये मान लीजिए एक हाईवे है और ये एक कच्ची सड़क है जो नीचे है। तो अगर आपके पास कुछ भी चीज़ है, सुविधाएं हैं, तो आप क्या यूज़ करेंगे, ये वाला रास्ता यूज़ करना चाहेंगे एज़ कम्पेयर टू दिस। तो इसमें अगर मैं ऊपर से जाता हूँ तो ऊपर अगर मेरे पास बहुत सारा डाटा है तो ऊपर टाइम कम लगेगा एज़ कम्पेयर टू अगर मैं नीचे से जाऊँगा, क्योंकि नीचे वाले की स्पीड जो होती है वो बहुत स्लो है। ये मैंने
सीरियल सीरियल यूज़ किए हुए हैं नीचे, ठीक है, सीरियल केबल्स। और सीरियल केबल का सबको पता है कि सीरियल केबल की स्पीड बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर केबल्स। तो ये एक इसकी लिमिटेशन कह सकते हैं, क्योंकि ये मैंने मैं एक तरह से ये वर्ड यूज़ कर रहा था कि ये प्योर डिस्टेंस वेक्टर, ठीक है। प्योर का मतलब है कि मतलब बस इसे हॉप काउंट से मतलब है और कोई भी चीज़ इसके लिए मायने नहीं रखती। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसमें पहला करेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो रिप है उसका जो मैक्सिमम हॉप काउंट होता है वो 15 होता है, 15 हॉप्स होता है। अगर मान लीजिए मेरे को कोई भी, बहुत सारे राउटर और भी हैं बीच में, मान लो यहाँ पे बहुत सारे 8-10 राउटर और हैं, तो यहाँ से अगर मेरे को यहाँ पे जाना है और ये नहीं है, तो 1 2 3 4 5 मान लो यहाँ तक आते आते 15 हो गया, ये 15 हो गया है यहाँ से यहाँ तक आने में। और अगर आगे जाऊँगा तो 16 हो जाएगा, तो इसीलिए ये कनेक्टेड नहीं रहेगा, यहाँ तक कनेक्टेड रहेगा, मैं 15 के आगे नहीं जा पाऊँगा, ठीक है। जैसे कि आप सोच लीजिए मैं यहाँ से गया, यहाँ पे एक हो गया, उससे गया मैं आगे दूसरे पे, दूसरे से गया तीसरे पे, तीसरे से गया चौथे पे, यहाँ पे बहुत सारे राउटर लगे हुए हैं, 2 3 4, ठीक है। और आते आते यहाँ पे हो गया 15, नीचे वाला रास्ता मान लीजिए नहीं है, ये डिसकनेक्टेड है, तो 15 के बाद ये 15th राउटर हो गया है, तो इसके बाद मैं आगे नहीं जा पाऊंगा इस R1 के थ्रू। तो R1 की लिमिट है केवल यहाँ तक जा पाएगा वो, ठीक है, क्योंकि ये उसके लिए 16th हॉप हो जाएगा, 16th हॉप में अनरीचेबल है। तो बस ये हमारा बेस जो स्टार्ट है, उसके आगे हम देखेंगे कि राउटर कैसे अपडेट सेंड करता है रिप के थ्रू। अगर रिप सब पे, पहली बात तो ये इन सब पे रिप चल रही है तभी ये एक दूसरे से काम कर रहे हैं।